श्री राधे श्याम, हमने श्री मीराबाई जी का चरित्र स्टार्ट कर रखा है और हमने अभी तक देखा कि श्री मीराबाई जी की चर्चा होती शादी की भोजराज जी से। मीरा सहन जाती है, रोती है, गिरधर गोपाल के सामने गिड़गिड़ रोती है और उनके सामने पद गाती है, प्रेम के नीर के पद। तो बहुत प्यारा और बहुत भाव बनने वाला पद है। तो बस मेरे को पद आता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के बता सकता हूँ, बस इसको फील कर सकते हैं हम, बाकी आप देख लेना। पद है, आओ मनमोहना जी तो जो थारी बाट, खान पान मोहिने न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नी मेरे, दिल में बहुत उचाट, मीरा कह रहे मैं बही बावरी, छाड़ो नहीं निराट। भजन पूरा होता और आधारपूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं से सिंहासन सहित पद्या को धन को 5 चरणों से सिर टेक जाती है। नेत्रों से धरती बूंदे उनका अभिषेक करने लगती हैं। अद्य चीख रहा था और चीख में आ रही थी, आओ आओ मेरे सरसरो, तुम तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर पड़ी है। बचा लो इसे, बचा लो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? क्यों 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 तुमने मुझे अन्य लोगों जैसा नहीं बनाया? मीरा रो रो के बोल रही है कि क्यों तुम अच्छे लगते हो, क्यों अच्छे लगते हो, क्यों अच्छे लगते हो, बार बार बोलने जा रही है। वह फूट फूट करके रो पड़ती है। मिथिला के समीप बैठे धीरे से पुकारा, बाईशा हुक्म, बाईशा हुक्म, थोड़ा धीरे धारण कीजिए, मैं नाचीज आपको क्या समझाऊं। दिन सदा एक से नहीं रहते, वे अंतर्यामी हैं। आपकी व्यथा इनसे छिपी तो नहीं है, मुंह खोलकर उनसे कहिए तो। मीरा ने सिर उठाकर मिथिला की ओर देखा। हृदय को भेद देने वाली है आंसू भरी दृष्टि। मिथिला भीतर तक हिल गई। उसने एक हाथ से मुक्त पहुंचने के लिए वस्त्र और दूसरे से तान पर उठाकर स्वामी की ओर बढ़ा दिया। उसकी अपनी आंखें छलछला आई और नेत्र नीचे कर लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मिथिला। मिथिला उसकी दासी रहती है। यही बात आप इनसे अर्ज करें भाई साहब, वे सर्वसम्मत हैं। यह दासी तो आपकी चरण रज है, क्या आश्वासन दे पाएगी है? यह तानपुरा लीजिए, कुछ तो हल्का मन होगा। उसके आग्रह पर मीरा तानपुरा उठाती है और बोलती है, सखी मारो कानूनो कालजा रिकोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की जगजोर। बिंद्राबन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल चिच्चोर। इसमें है, मन थोड़ा हल्का हुआ तो मिथिला की ओर देखा। मिथिला, मुझे क्या लगता है, क्या वे मेरी पीड़ा जानते हैं? मीरा मिथिला से पूछ रही है। मेरी इस प्रार्थना सुनकर कभी वे मेरी सुध लेंगे? वे बहुत बड़े हैं मिथिला, मेरी क्या विनती, मुझ जैसे करोड़ों जैसे बिलबिलाते रहते हैं। किंतु मिथिला, मेरा तो केवल वही एक अवलंबन है, न सुने न आए तब भी मेरा क्या बस है। उसने मिथिला की ओर गोद में मुंह छिपा लिया। आप क्यों भूल जाती हैं भाई साहब, वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा से वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं। किंतु एक भक्त कहता हूँ कहा हूँ मिथिला, मीरा ने रोते हुए कहा, मैं भगत कहाँ हूँ? मुझे बनता ही कहाँ है, मुझसे तो भजन होता ही नहीं है। मुझे तो केवल वे अच्छे लगते हैं बस। वे मेरे पति हैं मिथिला, मैं उनकी हूँ। वे कभी अपनी इस सेविका को अपनाएंगे क्या? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं और भी न जाने कहाँ कितने प्रेम प्रणाम होंगे, पुकारते होंगे। उनके बीच मेरी यह प्रेमहीन रुकी सुखी चीज पुकार सुन पाएंगे वे? तुझे क्या लगता है मिथिला, कभी वे उसकी ओर देखेंगे? मुझे कोई कुल किनारा दिखाई नहीं देता। यह अचेत होकर मिथिला की गोद में लुढ़क जाती है। आगे की शेष चर्चा में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में श्री मीरा जी का क्या रहता है, क्या लीला रहती है। शेष चर्चा आगे।